सोचिए, क्या होता है जब एक अटूट विश्वास की टक्कर एक बहुत बड़ी नास्तिक ताकत से होती है। आज हम इसी की बात करेंगे। ये कहानी है ब्रदर यून के अविश्वसनीय जीवन की। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे एक आम सा इंसान चीन में आस्था का इतना बड़ा प्रतीक बन गया। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक कैदी की चीख है। अपने ऊपर जुल्म करने वालों के सामने वो अपनी पहचान बता रहा है, एक ऐसी पहचान जिसे दुनिया की कोई भी ताकत उससे छीन नहीं सकती थी। और ये शब्द कहे थे ब्रदर योने ने। साल था 1984 जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बस इसी एक पल ने उन्हें चीन के अंडरग्राउंड चर्च में एक लेजेंड बना दिया। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो ब्रदर यून की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दौर के चीन को समझना होगा जिसमें वो रह रहे थे। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ की सरकार ने जैसे कसम ही खा ली थी कि ईसाई धर्म को मिटाकर ही रहेंगे। देखिए, 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद ईसाइयों पर जुल्म शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़े कि 1958 आते आते जितने भी चर्च थे सब पे ताले लग गए। और 1970 के दशक तक तो पूरी दुनिया ये मानने लगी थी कि भाई चीन में तो अब एक भी ईसाई नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। 1970 के दशक में चीनी सरकार ने तो दुनिया को बता दिया था कि ईसाई धर्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। देश में एक भी ईसाई नहीं बचा है। ये थी आधिकारिक कहानी। लेकिन पर्दे के पीछे सरकार की नज़रों से बहुत दूर इतिहास की सबसे बड़ी आध्यात्मिक जागृति में से एक पनप रही थी। दो हकीकतें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 में हुन्नान प्रांत के एक बहुत ही करीब गांव से। यहाँ एक परिवार की जो हालत थी वो उस वक्त चीन में कलीसिया की बेजान सी हालत को ही दिखा रही थी। हुआ ये कि परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा जब यून के पिता को पता चला कि उन्हें फेफड़ों का आखिरी स्टेज का कैंसर है। घर में जो कुछ भी था सब कुछ उनके इलाज पर खर्च हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने यून की मां से साफ साफ कह दिया, घर जाओ और उनकी मौत की तैयारी करो। ये सुनकर यून की मां इतनी निराश हो गईं कि उन्होंने अपनी ही जान लेने का मन बना लिया। जिस पर वो छत से रस्सी लटका रही थीं, ठीक उसी वक्त उन्हें एक आवाज सुनाई दी। बस एक छोटा सा वाक्य, यीशु तुमसे प्यार करते हैं। अब देखिए, वो अपनी जवानी में एक ईसाई थीं, लेकिन दशकों से उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। उस एक आवाज ने उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लिया। उन्होंने फौरन पूरे परिवार को जगाया और सब मिलकर प्रार्थना करने लगे। उन्हें ठीक से प्रार्थना करना भी नहीं आता था, वो बस चिल्ला रहे थे, यीशु पिता को ठीक कर दो। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ 7 दिन बाद यून के पिता कैंसर से पूरी तरह ठीक हो गए। इस एक चमत्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इस चमत्कार के बाद खासकर उस घर के जवान लड़के यून के मन में एक नई आग जल उठी। उसे किसी भी कीमत पर एक बाइबल चाहिए थी। लेकिन ये वो दौर था जब सांस्कृतिक क्रांति के कारण बाइबल पर बैन लगा हुआ था और उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। तो यौन ने क्या किया? एक पादरी ने उसे सलाह दी, तो उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 30 दिन गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यौन ने हार नहीं मानी। उसने उपवास करना और रोना शुरू कर दिया। 100 दिनों तक वो एक बाइबल के लिए गिड़गिड़ाता रहा। फिर एक रात उसे एक सपना आया। एक बूढ़े आदमी ने उसे रोटी दी जो बाइबल में बदल गई। वो निराश होकर उठा। उसे लगा कि ये बस एक सपना था। लेकिन ठीक उसी सुबह 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर 2 अजनबी खड़े थे जिन्होंने बताया कि एक सपने के कहने पर वो आए हैं और उन्होंने यौन को एक लाल बैग में लिपटी हुई असली बाइबल। यौन ने उस बाइबल को ऐसे पढ़ा जैसे वो कोई खजाना हो। वो उसे अपनी छाती पर रखकर सोता और हर दिन एक अध्याय याद करता। 28 दिनों के अंदर उसने मत्ती का पूरा सुसमाचार याद कर लिया था। और फिर एक रात उसे एक बहुत ही साफ आवाज सुनाई दी। एक ही रात में 3 बार उस आवाज ने कहा, युन, मैं तुम्हें पश्चिम और दक्षिण में अपना गवाह बनने के लिए भेजूंगा। ये एक ऐसा आदेश था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। और बस यहीं से 16 साल की उम्र में युन की सेवकाई शुरू हुई और इसके साथ ही शुरू हुआ अधिकारियों द्वारा लगातार पीछा किए जाने का एक अंतहीन सिलसिला। जरा सोचिए उसका पहला उपदेश कैसा रहा होगा। उसने कभी किसी भीड़ से बात तक नहीं की थी। वो बस खड़ा हुआ, आंखें बंद की और याद से पूरा का पूरा मत्ती का सुसमाचार सुना दिया। लोग मुश्किल से समझ पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उस संदेश ने उनके दिलों को छू लिया। दर्जनों लोगों ने उसी दिन विश्वास को अपनाया।
और सिर्फ अपने पहले साल में उसने 2000 से ज्यादा लोगों को विश्वास दिलाया। अब युन की कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि चीन में उस वक्त दो तरह की कलीसियाएं थीं। एक तरफ थीं हाउस चर्चेस, मतलब घरों में चलने वाली कलीसियां, जो अवैध थीं और जिन्हें आम विश्वासी ही चलाते थे। वो खुद को आज़ाद पंछी कहते थे। दूसरी तरफ थी सरकार की बनाई हुई 3 सेल्फ पैट्रियोटिक मूवमेंट या TSPM। ये कानूनी थी लेकिन सरकार के सख्त कंट्रोल में थी। सूत्र इन्हें पिंजरे में बंद पंछी कहते हैं, मतलब वो गा तो सकते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं नियमों के अंदर जो सरकार ने तय किए हैं। और इसी टकराव के माहौल में यून को उसका वो मशहूर नाम मिला। 1984 में एक गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उससे उसका असली नाम पूछा, लेकिन उसने दूसरे विश्वासियों को बचाने के लिए बताने से मना कर दिया। जब उसे पीटा जा रहा था तो वो जोर से चिल्लाया, मैं एक स्वर्गीय व्यक्ति हूं, मेरा घर स्वर्ग में है। पास के एक घर में छिपे विश्वासियों ने उसकी आवाज सुनी और भाग गए, और बस उसी दिन से उसका नाम स्वर्गीय व्यक्ति पड़ गया। सालों तक गिरफ्तारियां, टॉर्चर और भागने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन 1997 में युन को अपने सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना करना पड़ा। उसे झेंगजू की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। पूछताछ के दौरान उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गईं। वो चल भी नहीं सकता था। इस बार युन पूरी तरह टूट चुका था। उसने सारी उम्मीद खो दी और अपने पूरे मिशन पर सवाल उठाने लगा। वो हार मानने को तैयार था। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी। प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारी जेल असली है लेकिन मैं सत्य हूं, उठो और बाहर चलो। इसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। युन ने अपनी टूटी टांगों पर खड़े होने का फैसला किया। वो लंगड़ाते हुए अपनी कोठरी के दरवाजे तक गया और फिर पहला भारी स्टील का दरवाजा अपने आप खुल गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। वो दर्जनों गार्डों के पास से गुजरा, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे देखा ही नहीं। वो बस चलता गया और सीधे मेन गेट से बाहर आज़ादी में निकल गया। और ये चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वो गेट से बाहर निकला तो एक टैक्सी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। तो युन की एक कहानी, ये अविश्वसनीय कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत बन गई कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। और देखिए, उसकी कहानी किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1949 में चीन में करीब 10 लाख ईसाई थे। 1970 के दशक तक सरकारी आंकड़ा था 0, और आज अनुमान है कि ये संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। ये एक जबरदस्त बढ़ोतरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद युन खुद को हीरो नहीं मानता। उसकी सोच एक बहुत ही सीधी सादी कहावत में झलकती है, महान लोग दुनिया को नहीं बदलते, बल्कि एक महान परमेश्वर के हाथों में कमजोर लोग बदलते हैं। वो इसका सारा श्रेय अपनी आस्था को देता है, अपनी ताकत को नहीं। तो आखिर में युन की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। जब एक इंसान का अटूट विश्वास एक अडिग और शक्तिशाली राज्य से टकराता है तो क्या होता है? इसका जवाब ऐसा लगता है चमत्कारों और एक ऐसे विकास की कहानी है जिसे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती।